एवन हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से बाहर है। फिलहाल 20 दिन की जमानत उनको मिली है। उसके बाद वो लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पंजाब भी जा रहे हैं, इसके अलावा हरियाणा का भी उनका प्रोग्राम है। और बात करें क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त चल रहा है वो है स्वाति मालीवाल का। बात करने के लिए इन सभी मुद्दों पर मौजूद है मेरे साथ आम आदमी पार्टी के युवा नेता आदित्य बंसल जी। तो जिस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो जीत की उम्मीद कितनी बढ़ गई आप लोगों की? देखिए, इसका अंदाजा तो आप अब बीजेपी वालों के चेहरे देखकर लगा सकते हैं। उनकी जो हालत है उसको देखकर लगा सकते हैं किस प्रकार वो अब धर्म के नाम पर राजनीति करने को मजबूर हो चुके हैं। काम तो उन्होंने पहले नहीं किए थे, जनता के बीच में नहीं ला सकते थे, मगर अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से उनमें एक बौखलाहट और डर देखने को मिल रहा है कि जो बीजेपी 400 पार का नारा धड़ल्ले से दे रही थी, छाती ठोक कर दे रही थी, आज वो नारा भी उनका कहीं गायब होता दिखाई दे रहा है। राघव चड्ढा का है, वो नजर नहीं आ रहे ना चुनाव प्रचार में कहीं नजर पर्सनली बताता हूँ कि मेरा जो काम है, आज एक पार्टी का मैं कार्य करता हूँ, अपने एरिया की मैं आवाज उठा रहा हूँ, अपने एरिया का मैं रहता हूँ। वो एक लीडर है, नेशनल लीडर, जिनके बारे में मैं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ना ही मैं उनके बारे में कुछ बता सकता हूं, क्योंकि हर एक आदमी का प्रचार करना या ना करना वो उनका पर्सनल एजेंडा है, पर्सनल रिव्यू और पर्सनल उनकी सोच है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे, जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे तो एक जोश था, जुनून देखा जा रहा था, लोगों की भीड़ उनके साथ देखी जा रही थी। तो उसके बाद जब एक मुद्दा एकदम से उछल कर आया, वो है स्वाति मालीवाल का, कि सीएम आवास पर उनके साथ बदसलूकी हुई, उनके पीए विभव कुमार के द्वारा की गई। क्या लगता है कि उसके बाद अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर अब तक नहीं बोले? क्योंकि इतनी महिला सुरक्षा की बात करते हैं वो, महिलाओं को हमने ये दिया वो दिया, लेकिन इस मुद्दे से अरविंद केजरीवाल क्यों भाग रहे हैं और सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ ऐसी बदसलूकी क्यों हो गई? देखिए, सीएम साहब का भागना या ना भागना है, उनका पक्ष लेना या ना लेना, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकूंगा, पर मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा हमारी कि जो बहन स्वाति मालीवाल है, उनके साथ जो भी गलत हुआ है, पार्टी उनके साथ खड़ी है, हम उनके साथ खड़े हैं। उनके साथ अगर अन्याय हुआ है या जो भी उनके साथ बदतमीजी हुई है, उसके खिलाफ बनती कार्रवाई सारी होनी चाहिए। अगर आपको बता दूं कि वैभव कुमार के खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी है और पार्टी ने भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो बनती कार्रवाई होगी वो होगी, क्योंकि हम एक ऐसी पार्टी है जो काम की बात करती है, काम की राजनीति करती है, सिर्फ हवा में फायर नहीं करती है कि अगर हमारे में कोई दोषी है। और आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने अपने नेता पर इल्जाम सिद्ध होने के बावजूद अपनी नेता को सीबीआई के हवाले किया और उसे मंत्री पद से बर्खास्त किया। तो अब भी जो बनती कार्रवाई होगी, जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और आम आदमी पार्टी और मैं खुद अपनी बहन स्वाति मालीवाल के साथ है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि जो पार्टी अपनी ही सांसद की रक्षा नहीं कर पाई, वो क्या ही महिलाओं की रक्षा करेगी, देश की रक्षा करेगी? देखिए, जो घटना हुई बड़ी अनहोनी घटना है, जो नहीं होनी चाहिए थी, हम इसकी निंदा करते हैं। मगर अगर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये हुई, तो बीजेपी वाले तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं। सारा देश उनका बहन बेटी है। जब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, मणिपुर जल रहा था, हमारे देश की पहलवान बेटियों को बालों से पकड़कर घसीटा जा रहा था, 2700 लड़कियों का रेप हुआ कर्नाटक में, तब ये बीजेपी वाले कहां थे? आज उसी बृजभूषण के बेटे को इन्होंने टिकट दिया, एमपी की प्रज्वल रमन्ना को इन्होंने टिकट दी, स्टेज पर खड़कर मोदी जी उनके लिए वोट मांगते कि आपका एक एक वोट दिया गया वोट प्रज्वल रमन्ना को नहीं, मोदी को जाएगा। तब इनका नारा कहां जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? आज ये इल्जाम लगाना बड़ा अच्छा है, मगर मैं इनको बताना चाहूंगा कि आप अपने पक्ष में जरूर देखें, अपने पल्ले में जरूर देखें, अपने घर में जरूर जाके कि आप पर, आपके दामन पर कितने दाग हैं। आज तक अशोक तंवर हमारे यहां से कैंडिडेट लगा लीजिए, जिन्होंने 100 उन पर इल्जाम लगाए, मगर जैसे ही इनकी पार्टी में वो पाक साफ हो गए। ऐसा कौन सा इनके पास डिटर्जेंट है? हमारी पार्टी जिस पर अगर इल्जाम लगता है तो उस पर कार्रवाई भी करती है और उसे पार्टी से बाहर निकालने का भी काम करती है। अगर ये दम बीजेपी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, तो आज बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं बचेंगे, सिर्फ घोटालेबाज बचेंगे और इनकी पार्टी सांसद, एक सांसद नहीं मिलेगा इनको। जी अच्छा, कई लोगों का ये भी आरोप है कि स्वाति मालीवाल ने जो कुछ भी हुआ उनके साथ या जो कुछ भी किया, वो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के प्लांटेड है, क्योंकि नेता तो आपकी ही पार्टी की है ना वो। ठीक है, तो विपक्ष का प्लांटेड, देखिए अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि विपक्ष का प्लांटेड है, तो हम नहीं कह रहे, लोगों का कहना है। बट लोगों का कहना है तो लोगों की राय, ठीक है, राय हर किसी की जरूरी है, मगर इसका फैसला तो माननीय कोर्ट, हमारी न्यायपालिका और हमारा न्याय तंत्र ही करेगा कि आखिरकार हुआ क्या था। हम तो कहते आ रहे हैं कि दोषियों को सजा होनी चाहिए। अगर बहन के साथ कोई अत्याचार हुआ है तो हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी आवाज डटकर उठाएंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ नारा नहीं है, हम सच में अपनी देश की बेटियों को, बहनों को अपनी बहन बेटी मानते हैं, अपनी मां मानते हैं और उनके साथ अत्याचार कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो आपने इतना प्रदर्शन भी किए और दूसरी तरफ उनके इंसुलिन भी भेजा उनके लिए, तो अब जब स्वाति मालीवाल के साथ ये कुछ हुआ तो क्या करेंगे आप?
मैं आपका पॉइंट समझ गया, आप कहना क्या चाहते हैं कि आप उनकी रक्षा के लिए जाएंगे या ना जाएंगे। आपने इंसुलिन भेजा था, तो हम कहना चाहेंगे अगर उनको हमारी कहीं भी जरूरत पड़ती है और उनके साथ कहीं अन्याय होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। उनके साथ आप बाद में कहें, हम उनके आगे खड़े मिलेंगे उनको कि उनके साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात अभी उनकी सुरक्षा की, तो वो आपने कोई वीडियो डाली, आप राज्यसभा सोशल सांसद मीडिया हैं। पे आप एक्टिव रहते हैं, आपने कोई उनकी लिए वीडियो डाली, कोई ट्वीट किया, कोई मैसेज किया, कोई बात की, आपका कहीं पे कोई बयान नहीं है। अब आप हमारे सामने आ रहे हैं, जब हमने सवाल पूछा तभी आपने जवाब दिया। इससे पहले, क्योंकि ये घटना हुई है 13 मई को, आज 17 मई हुई है, लेकिन अब जाकर आपने कुछ कहा है। मैं आपको सही बताता हूँ, मेरा मीडिया जो है वो एक टीम संभाल रही है, तो ये कार्य उनका। और पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे तो मैं चुनाव प्रचार में काफी बिजी हूँ, तो उसके रहते आपको महिलाओं के लिए, आपकी ही पार्टी की महिला सांसद के लिए आप आपको समय नहीं ये नहीं है, कह इतनी सकते बड़ी महिला घटना हो सांसद गई के लिए। है। जब आज हमें अपनी पार्टी का जनाधार बनाना है और पार्टी को हरियाणा में मजबूत करना है और इंडिया गठबंधन को जिताना है, तो हमें ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा। इस काम के चलते जब ये मुद्दा है, देखिए हम इसमें आज न्याय अन्याय की बात कर सकते हैं। इसका मतलब यही है ना कि महिला सुरक्षा से ज्यादा आपके लिए चुनाव जरूरी है। देखिए महिला सुरक्षा, आप ये बताइए, आप हम जेन्युइन बात करते हैं, मैं बयान देता हूं, आपने कहा हम गलत को गलत कह रहे हैं, हमारी जरूरत पड़ती है हम जाने को तैयार हैं, मगर आपको क्या लगता है कि अगर मैं आज जाता हूं और वहां पे ऑफिस में खड़ा होता हूं, सीएम आवास के बाहर खड़ा होता हूं या स्वाति माली के पास जाता हूं, मैं आपको लिख कर देता हूं, आज हमें कोई मिलने भी नहीं देता उनसे, क्योंकि ये मुद्दा नेशनल मुद्दा है। उनकी सिक्योरिटी केंद्र की जिम्मेवारी है, केंद्र ने उनकी सुरक्षा बढ़ाई है और न्यायपालिका अपना काम कर रही है। हमारा काम है आवाज उठाना। मैं आज भी आपके माध्यम से कह रहा हूं कि इतने दिनों तक जब उनके साथ हुआ, उस दिन किसी ने नहीं आवाज उठाई, अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोले, आप कुछ नहीं बोले, संजय सिंह का बयान अगले दिन आया है और उसके तीसरे दिन वो मिलने गए। एफआईआर भी इस हिसाब से अगर आप चलेंगे ना, तो मुद्दे को भटकाने के लिए एफआईआर भी 16 तारीख को हुई है। मुद्दे का मैं नहीं भटकाती, मैं तो 16 आपको तारीख मुद्दों को पे ला रही एफआईआर हूं। हुई है, 16 तारीख को एफआईआर हुई है। आप कह रहे हैं मामला 13 तारीख का है, तो 3 दिन का गैप तो वहां भी आया बीच में जी। एम्स में उनका टेस्ट हुआ, उसके बाद ही हुआ बीच में। तो ये सब वही मैं कह रहा हूँ ना कि जब ये एक लेवल इन चीजों का अलग है, एक हम मुद्दों, हम अपने एरिया में काम करते हैं, अपने एरिया की आवाज उठाना हमारा फर्ज है। मत अन्याय को गलत कहना बहुत जरूरी है। ये हिम्मत भी आप मानिए हर किसी में नहीं होती। आज गलत को गलत कहना भी बहुत जरूरी है। अगर हम किसी के साथ, जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति, अगर आज मैं जाखल में हूं तो मणिपुर में अगर कुछ हुआ या राजस्थान में कुछ हुआ, हिमाचल में कुछ हुआ, मैं हर जगह नहीं जा सकता, मगर गलत को गलत कहना जरूरी है। अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई थी, जब ठीक है हम बात कर रहे थे महिला सुरक्षा की, आपने खुद मणिपुर का, पहलवानों का मुद्दा उठाया था। अब आप बोल रहे हो कि हमारा कोई मतलब नहीं। मैंने मेरे लिए बात की है, मैंने क्या कहा, बीजेपी केंद्र की सरकार है और केंद्र पार्टी की सरकार है। मणिपुर में केंद्र की जिम्मेवारी बनती है महिलाओं को सुरक्षा देना, या वहां की राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। ये जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की या हरियाणा राज्य की नहीं है, ये जिम्मेवारी है मणिपुर की सरकार की और केंद्र की सरकार की। अगर हरियाणा में कुछ हुआ था तो बीजेपी की सरकार थी, राज्य की सरकार की जिम्मेवारी थी, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी थी उन बहन बेटियों को न्याय दिलाना। इसमें सिर्फ आज गलत को गलत कहना भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज कितने लोग हैं जो इस बात पर भी चुप्पी साध जाते हैं कि अन्याय हो रहा है, मगर हम देखकर आंखों पे अनदेखा कर देते हैं, उसे आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। जब आपको विरोधियों को आड़े हाथ में लेना होता है, तब आप पहलवानों का मसला भी उठाते हैं, मणिपुर का मसला भी उठाते हैं, हर महिला का मसला उठाते हैं। लेकिन जब आपकी बात आती है तो हम बोलते हैं कि भाई ये तो दूर का मसला है, ये तो हमारे आधिकारिक क्षेत्र का नहीं है। आधिकारिक क्षेत्र बात यह है कि आज जब हमने सवाल बुलाते हैं हमें, तो हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ जाने को भी तैयार हैं। अगर हम हमारे नेता के प्रचार के लिए दिल्ली जा सकते हैं, कुरुक्षेत्र जा सकते हैं, तो अगर स्वाति मालीवाल जी को कोई दिक्कत आती है और वो बुलाते हैं हमें कि हमें जरूरत है और मेरी रक्षा कोई नहीं कर पा रहा, तो हम जरूर जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, उनके आवास के बाहर भी जाएंगे, उनकी रक्षा भी करेंगे और उनको पूर्ण सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि अगर स्वाति मालीवाल को इनकी जरूरत पड़ी तो ये वहां भी जाएंगे और जहां भी किसी भी महिला पे जब भी कुछ बुरा होगा, भद्रता होगी या कुछ बदसलूकी होगी, वहां पर भी खड़े होंगे। अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी या फिर जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो महिला सुरक्षा के जो दावे करती आई है उस पर कितना खरा उतर पाएगी। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।